नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण महारथी कर्ण से दान में उनके प्राण मांग लेते हैं, उनका संपूर्ण जीवन ही मांग लेते हैं। तो फिर दोस्तों ऐसा कब होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे कर्मयोगी चैनल में इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। तो फिर दोस्तों सब जानते हैं कि महारथी कर्ण दानवीर थे, जिन्होंने अपनी मृत्यु का भय किए बिना ही उन्होंने अपना कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दान कर दिया था। तो फिर दोस्तों यह गाथा तो आपने सुनी होगी, जिसमें देवराज इंद्र कर्ण के पास में आकर उनसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं, लेकिन दानवीर कर्ण उन्हें भी दान दे देता है। और दोस्तों यह शायद आपने नहीं सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण उनसे उनके प्राण ही मांग लेते हैं। दरअसल दोस्तों यह महाभारत युद्ध के 18वें दिन की बात है, जब महारथी कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे, जिसमें महारथी कर्ण के हाथ में विजय धनुष था, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। तो फिर उस दिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन महारथी कर्ण से पराजित होते जा रहे थे, और वह पराजित होने की कगार पे थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पराजित होता देखकर युद्ध क्षेत्र से भगा ले जाते हैं, तथा मौका पाकर महारथी कर्ण को मारने के लिए जब उनके हाथ से विजय धनुष दूर चला जाता है और रथ का पहिया भी जमीन में धंस जाता है, तब अंजनास्त्र का अर्जुन के हाथों से प्रयोग करवाकर महारथी कर्ण को मृत्यु दंड देते हैं। और महारथी कर्ण निशस्त्र थे, इसलिए उन पर कई प्रहार किए जाते हैं और वह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। परंतु कई समय बीतने के पश्चात भी महारथी कर्ण के प्राण नहीं गए, अतः यमराज उनके प्राण लेके नहीं जा रहे थे। तब पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने यमराज से पूछा कि वह इनके प्राण क्यों नहीं ले रहे हैं। तब यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, हे वासुकी नंदन, इस महाभारत युद्ध के सम्रांगण में जो योद्धा घायल पड़ा है, जो निशस्त्र योद्धा है, जिसे बाणों से छेदा गया है, उस महारथी के पाप से ज्यादा पुण्य अधिक है, जिस कारण से मैं उनके प्राण नहीं ले पा रहा हूँ। इनके पुण्य मुझे प्राण लेने से आड़े आ रहे हैं, अर्थात कि इनके पुण्य ही है जो मुझे इनके प्राण लेने से रोक रहे हैं। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं और वह एक तुरंत ही साधु का वेश धारण करके घायल योद्धा महारथी कर्ण के पास में जाते हैं और वह बोले कि हे कर्ण, मैंने सुना है कि तुम बड़े दानवीर हो, मैं तुमसे तुम्हारे अंतिम समय में मैं तुमसे दान मांगने आया हूँ। यह सुनकर महारथी कर्ण कहते हैं कि मैं अभी मृत्यु से यहाँ पर हूँ, मेरी मृत्यु होने वाली है, अतः मेरे पास में देने के लिए अब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए, जहाँ तक होगा जो मेरे बस में होगा वह मैं आपको तुरंत ही प्रदान करूंगा। इस पर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे 2 दान चाहिए। तो फिर इस पर महारथी कर्ण मान जाते हैं। फिर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, मुझे प्रथम दान में तुम्हारा एक सोने का दांत चाहिए। यह सुनते ही महारथी कर्ण तुरंत अपने सामने पड़े एक पत्थर को उठाकर अपने दांत को तोड़कर गंगा जल से पवित्र करके भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूपी जो खड़े थे उन्हें प्रदान कर देते हैं। प्रथम दान मिलने के पश्चात ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण महारथी कर्ण से दूसरा दान मांगते हैं, जिसमें वह मांगते हैं कि हे कर्ण, तुमने इस जीवन में, संपूर्ण जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं वह सभी मुझे अर्पित कर दो। जो तुमने अपने जीवन में पुण्य कर्म किया है वह सभी कर्म का फल मुझे अर्पित कर दो। यह सुनते ही महारथी कर्ण अपने सारे पुण्य को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, जिसके पश्चात यमराज महारथी कर्ण के प्राण ले जाते हैं। तो फिर दोस्तों महारथी कर्ण से श्री कृष्ण ने 2 दानों के रूप में उनके प्राण मांगे थे, जो कि प्राण के रूप में उन्होंने पुण्य सारे मांग दिए। तो फिर दोस्तों यह बात वही हुई ना कि महारथी कर्ण के श्री कृष्ण ने प्राण मांगे, परंतु उस महावीर योद्धा दानवीर कर्ण ने अपने प्राण भी दान कर दिए। तो फिर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में ऐसी और भी नई जानकारी के साथ में।